Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. So today's topic it is, before introducing you the subject for class 6th it is, and before explaining about the topic, okay, let me today introduce you a new subject of yours, क्योंकि आप इस subject को पहली बार पढ़ोगे, ठीक है. So let's start. ये भी सोशल स्टडीज़ का एक पार्ट है. तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो देखा वो दैट वाज बिलोंगिंग टू द यूनिट हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट ऑल सबको पता है, इतिहास है और एवरीबडी इज़ नॉर्मली फैमिलियर विद दैट. ओके, सो टू फ्रेम फ्यूचर वी टेक द यूज़ ऑफ पास्ट, दैट इज़ द हिस्ट्री. जो हम अगर फ्यूचर को फ्रेम करना चाहते हैं, अगर बेटर फ्यूचर चाहते हैं तो एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे. हमेशा आप डॉक्टर के पास जाते हो, जाते ही आप अपना इलाज कराना चाहते हो. इलाज कराना चाहोगे तो डॉक्टर पूछेंगे क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, पहले कहीं दिखाया, क्या ट्रीटमेंट रहा, सारी चीज़ें पूछेंगे. दैट इज़ लंबा नहीं है लेकिन केस हिस्ट्री वो स्टडी करते हैं, यानी उसके आधार पर फ्यूचर में डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है. तो वैसे ही हम अपनी लाइफ को फ्रेम करने के लिए, डेवलप करने के लिए, टू मूव टूवर्ड्स समथिंग अवर एम और समथिंग, वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री. तो वो वैसे हेल्पफुल रहा. सेकेंड सब्जेक्ट और सेकेंड यूनिट दैट वाज द ज्योग्राफी, हमने उसमें भी पढ़ा. तो अर्थ और द अर्थ इन द सोलर सिस्टम हमने पढ़ा. तो द अर्थ इटसेल्फ. अब ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, द यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, द गैलेक्सीज, द स्टार्स, ये सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी to a minute soil, the piece means particle of a soil हम पढ़ेंगे. तो वो सब किस में आ जाता है, ज्योग्राफी में आ जाता है. सो टुडेज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इट इज़. यूजुअली मैंने बच्चों से सुना है कि मैम सिविक्स, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर भैया और जो दीदियाँ हैं, वो हमेशा बोलते हैं सिविक्स वेरी बोरिंग मैम. बट सी, हिस्ट्री जो है वो फ्रेम करते हो सिर्फ वो आपकी लाइफ पे ही डिपेंड करता है. ज्योग्राफी स्टडी करोगे नहीं करोगे दैट इज़ सेकेंडरी, डजंट मैटर्स. बट टू लिव इन दिस सोसाइटी, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, और हम कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं. टू मूव अ कम्युनिटी इन अ नॉर्मल वे, इन अ पोलाइट वे, इन अ यूनिफॉर्म वे, हमको क्या चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए. कम्युनिटी में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हम फॉलो भी करते हैं, ठीक है ना. उसको हम बोलते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं. हम समाज पढ़ते हैं, समाज के लोगों को पढ़ते हैं. हम परिवार, एक परिवार किस चीज़ का हिस्सा है, एक सोसाइटी का हिस्सा है. ये सोसाइटी किसका हिस्सा है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, दैट ऑल वी स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज़ द सोशल. और एक सोशल में यूनिफॉर्म, सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ गवर्नमेंट, वी चूज़ इट. ओके, ये गवर्नमेंट यानी कोई बॉडी नहीं है या कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, संस्था नहीं है, ठीक है. इट इज़ अ बॉडी. एक्चुअली संस्था भी बोल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रनिंग बाय एनी वन पर्सन और with his will and wish. They work according to the interest of the public. Public के welfare के लिए, for the welfare of the public, in the interest of the public, with the interest of the public. Interest खुद यहाँ पे चूज़ करके अपने नेताओं को भेजते हैं, तो वो पॉलिटिक्स आ जाता है, वो गवर्नमेंट आ जाता है. तो हम इस सब्जेक्ट में, जब हम एक समाज में रहना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है कि सोशल लाइफ क्या है और पॉलिटिकल लाइफ क्या है, सोसाइटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है. इन सब चीज़ों को जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. जब आपको एक समाज में रहना है, एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक गुड लाइफ जीनी है यहाँ पे, तो यू शुड बेटर अंडरस्टैंड द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी. सो जो सिविक्स है ये इसी से डील करता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर स्टार्टिंग से ही आप अच्छा सा इंटरेस्ट देने लग जाओगे तो इट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट. सो कीप इट इन माइंड और रेगुलर इन वीडियो से इन टच रहना. So today's subject it is social studies, and in that today we are going to read
योर न्यू सब्जेक्ट, बिकॉज हिस्ट्री भी फिर भी फैमिलियर हो, आप ज्योग्राफी से भी फैमिलियर हो, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल लाइफ से हम अगर देखेंगे तो जस्ट इट इज़ इंट्रोडक्शन फॉर यू। अब सरकार कैसे रन करती है, आपको ये लग रहा होगा कि राजा जैसे हेरिडिटी है, जैसे हायरार्की होता है कि राजा था, उसका बेटा राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन गया, ये सारी चीज़ें कॉमन है। दशरथ जी मर गए तो राम जी बन गए, राम जी मर गए तो लव या कुश बन गए। दिस इज़ एन हायरार्की, ठीक है ना, ये हायरार्की है जो एक से दूसरे को पावर सप्लाई होता है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट कैसे रन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थिंग्स, ठीक है, व्हाई दिस गवर्नमेंट इज, सो फॉर व्हाट रीजंस इट इज, हाउ इट इज, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इस सिविक्स में ही पढ़ेंगे। आप अगर 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आपको भी वोटर राइट मिल जाएगा। तो ये वोटर राइट क्या है, ये 18 ईयर्स के बाद में ही क्यों मिलता है, बिफोर क्यों नहीं मिलता, हम बच्चों के पास क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 18 ईयर्स यू विल ऑल्सो गेट योर राइट, आपकी खुद का भी वोटर आईडी बन जाएगा, आप खुद भी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री कहलाओगे, आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ है वो आप पे भी लागू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें, अब आप बोलोगे मैम फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ कुछ का कुछ आप बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे बेटा, इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सो टुडे आई वेलकम यू टू द क्लास ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप, मैं भी जब बच्ची थी तो दिस वॉज बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी, बट प्लीज़ 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 कंसंट्रेट, तो आपको अच्छे से समझ में आया जाएगा, बिकॉज इसको समझने के लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ऑल्सो इट इज़। बट एक बार आप अगर कंसंट्रेट, लिंक चाबी से चाबी मीन्स की से की जुड़ती जाएगी, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, आप अगर समझते जाओगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है ना। जैसे आप अगर पार्षद को नहीं पढ़ोगे, लोकल सोसाइटी को नहीं पढ़ोगे, लोगों को नहीं पढ़ोगे, डाइवर्सिटी को नहीं पढ़ोगे, यूनिफॉर्मिटी को नहीं पढ़ोगे, ये सारे जो कम्युनिटी, कम्युनल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्टली आप नरेंद्र मोदी जी के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है आप नहीं समझ पाओगे। टू अंडरस्टैंड दैट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम अवर लोकल, ठीक है। सो उससे पहले हम अपने बारे में बात कर लेते हैं, आप हो मैं हूँ। तो टुडेज टॉपिक इट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका एक अपोजिट वर्ड बता देती हूँ। बीइंग अ इंग्लिश टीचर आई विल इंट्रोड्यूस यू वन वर्ड, दैट इज यूनिफॉर्म। अब आप स्कूल आते हो, रेगुलर आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आप बोर हो जाते हो कई बार, तब मैं मम्मा रोज के रोज ये का ये यूनिफॉर्म। सो ये यूनिफॉर्म स्कूल के लिए क्यों बना है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन बिटवीन द स्टूडेंट्स, की कौन ऊपर है कौन नीचे है, हु इज़ रिच हु इज़ पुअर, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। बिकॉज जब कलरफुल ड्रेसेस पहन के आओगे तो आपके पास खूब सारी होगी, कोई आपका फ्रेंड होगा तो उसके पास खूब सारी ड्रेसेस, तो ही विल फील गिल्टी, उसको अजीब सा फील होने लगेगा, ही विल फील ऑकवर्ड, तो आप लोगों के बीच में उसको बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा। बट एक यूनिफॉर्म होता है तो ही विल इमेजिन हिमसेल्फ इक्वल टू यू, तो वो आपको खुद को आपके इक्वल समझने लगेगा। आप स्कूल में बैठते हो तो गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ एक तरफ, ये कॉमन है, जेंडर चेंजेस है तो हम साइड पे बिठा देते हैं। बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो रिच पुअर, ये जाति वो जाति, वी डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिफरेंस, जो भेदभाव नहीं करते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मिटी, जो ये यूनिफॉर्मिटी है, दिस इज जस्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स अलग। मैं अब आपको बोलूँगी, जैसे कि आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, लेट मी शो यू योर बुक फर्स्ट। दिस इज़ योर फर्स्ट पेज, जो हम कह सकते हैं कवर पेज। ये आपकी बुक की कवर पेज है, कलरफुल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे खूब सारी वीमेंस बैठी है, कलरफुल ड्रेसेस में मेंस बैठे हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड में सोसाइटी भी दिखाई है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर है। फिर आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन भी है सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा आप पढ़ लोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। आफ्टर दैट टुडेज एक्सरसाइज आई एम शोइंग यू अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। अब आप देख सकते हो, कंसंट्रेट करो। 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपके जैसे छोटे बच्चे जो है उन्होंने 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके हाथ से, उसको आपकी बुक में पब्लिश करके बताया है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे टीचर ने टास्क दिया था बच्चों को, क्या टास्क था?
टू ड्रॉ योर ओन पिक्चर। ठीक है, आपकी खुद की यहाँ पे पिक्चर बना के सेंड करो। अब मैं भी बोलूँगी आज रोज नोट्स आपको मिलती है ना, तो आज आप नोट्स मुझे सेंड करोगे, आप अपनी खुद की पिक्चर ड्रॉ करके सेंड करोगे। अब हंसना मत, मजाक मत लेना, अवॉइड भी मत करना। एवरीबडी हैज़ टू सेंड योर पिक। ठीक है, उसको आपके फर्स्ट पेज में जैसे ही नोटबुक आप तैयार कर रहे हो, नोट्स कर रहे हो, तो उसमें स्टिक करना, उसी नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है और मुझे सेंड करना है। आज सेपरेट कॉपी बनाओगे आप, आज नोटबुक बनाओगे रीड करके, तो आपको सेपरेट बुक बनानी है और फर्स्ट पेज में जैसे ये पिक्चर बनी हुई है तो आपको एक पिक्चर बनानी है, आपकी खुद की बना के मुझे भेजनी है। फिर हम देखते हैं तो क्या सबकी पिक्चर एक जैसी होगी? सब एक जैसी पिक्चर बना दोगे? मैं बोलूँ एक डॉल की पिक्चर अगर आप मैं सेंड करूँ, इसी डॉल की जो है ये ही पिक्चर आप ड्रॉ करके भेजना है। इज इट पॉसिबल? यू सेम टू सेम आप बना दोगे? सो इट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक फोटोकॉपी भी कराने जाते हैं तो कहीं लाइट शेड, डार्क शेड आ जाता है, कभी डार्कनेस आ जाता है, कुछ अनवांटेड भी वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। फोटोकॉपी कराने जाएंगे, ट्रेस भी आप करोगे, तो आप अगर सोचोगे मैं ट्रेस करूँगा, ट्रेस करके करूँगा, कार्बन कॉपी निकाल दूंगा, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी में भी यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ ही जाएगी। जैसे बाउंड्री है तो आप थोड़ा बाउंड्री के बाहर कर लोगे ट्रेस, आपका फ्रेंड जो है वो अंदर कर लेगा, या फिर हाथ कहीं काप गया तो थोड़े स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है ना, कर्व लाइन्स आएगी उसकी, तो जिग जॉग लाइन्स आएगी, तो इस वे में डिफरेंट होगा ही होगा। सो डाइवर्सिटी इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, that is the not uniformity. So understanding diversity. So here that the same thing it has been explained. We learn how the people they are different, the differences. तो differences हम कहाँ देखते हैं समाज में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फ्रेंड्स को कंपेयर करोगे तो क्या आप और अपने फ्रेंड्स, सी एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग सेम 2 ears, 2 eyes, 1 nose, सेम हेयर, आईब्रोज, फेस कट पूरा का पूरा सेम होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। somewhat some way they are different with one another. जैसे आप यूनिफॉर्म भी पहन के आते हो तो किसी का थोड़ा लाइट कलर होगा, किसी का डार्क कलर होगा, इज इट डन? किसी की शूज़ अलग होगी, किसी की शूज़ अलग होगी, बट ब्लैक इन कलर चाहिए और हम बोलते हैं लेदर शूज़ चाहिए तो लेदर शूज़ ही चाहिए, तो आप पहन के आते हो, बट किसी की हाई क्वालिटी होगी, किसी की लो क्वालिटी, फिर भी हम डिफरेंसेस वहाँ पे देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी में भी कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो डाइवर्सिटी में तो हम क्या देखेंगे, इसका अपोजिट मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। आप फूड में भी देख लो, हम अगर इंडिया की बात करें या फिर आपके आस पड़ोस की बात ही करती हूँ मैं, तो आपके आस पड़ोस में देखना कौन कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्या सब हिंदू ही हैं? हमारे रिलीजन्स चेंज हो जाएंगे कहीं, रिलीजियस बैकग्राउंड चेंज हो जाएंगे, उनके कल्चर चेंज हो जाएंगे। जैसे कल्चर मीन्स जो ट्रेडिशन होती है, जैसे आपने अपने मम्मी अगर पापा किसी की शादी में जाते हैं तो अरे इनके यहाँ पे तो शादी में ऐसे होता है, इनके यहाँ पे तो शादी में, अपने यहाँ ऐसे होता है। सो देयर इज द चेंजेस इन द ट्रेडिशंस ऑल्सो, द कल्चर ऑल्सो। सो रिलीजियस बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजन में, जैसे अपने हिंदुओं में क्या होता है, लड़का लड़की मंडप में होता है, अग्नि होता है, इर्द गिर्द फेरे होते हैं। मुस्लिम्स में क्या होता है, निकाह होता है, उसमें क्या होता है, लड़की और लड़कों के बीच में पर्दा होता है, एंड दे डोंट हैव एनी रिचुअल्स लाइक फायर लगा के इसके इर्द गिर्द घूमने का कुछ नहीं होता है। व्हाट दे डू, दे एक्सेप्ट इट एज कबूल है कबूल है कबूल है करके। जब मौलवी पढ़ता है, कुछ वर्ड्स पढ़ता है, पढ़ के पूछता है कि आपको ये निकाह कबूल है, तो दे एक्सेप्ट इट कि कबूल है कबूल है कबूल। ये आपने देखा मुस्लिम कल्चर में होता है। क्रिश्चियंस में क्या होता है, दे जस्ट चेंज द रिंग, दे आर ऑल्सो द फादर, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, डू यू एक्सेप्ट हिम एज योर हस्बैंड या एज योर लाइफ पार्टनर, तो आई एक्सेप्ट बोल के वहाँ पे रिंग्स चेंज करते हैं। ये चीज़ हम क्रिश्चियंस में भी देखते हैं। दैट इज ऑल द कल्चर एंड द रिलीजियस बैकग्राउंड। और रीजनल, अब रीजनल की बारी आई। अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ओके, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लाइफ स्टाइल होता है, फूड वो भी चेंज होता है, द लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो नॉट क्वाइट डिफरेंट, लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे आपने खुद ने देखा होगा, मैम बैंगलोर की है, मैम के फ़ोन आ गया, कन्नड़ा में बात करने लग गई, सब शौक हो के अरे मैम आपने क्या बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया हमको। दीज थिंग्स वी सी, ओके, दिस थिंग्स हैपन्स विथ अस। तो
तो आप क्या बोल रहे हो, रीजनल, अकॉर्डिंग टू द रीजन। जैसे आई बिलोंग टू कर्नाटका और यहाँ पे आज राजस्थान में हूँ। आई नो द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ बोथ द स्टेट्स, बट फॉर यू दिस इज वेरी न्यू। ये जो कर्नाटक का जो कल्चर होता है, जो रिलीजन होता है, दिस इज न्यू फॉर यू। तो कर्नाटक की लैंग्वेज कन्नड़ा आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, बट फॉर यू इट विल बी वेरी हार्ड। तो ये चेंजेस होगा, ये डिफ्रेंसिएशन होगा, जिसको हम एज अ डाइवर्सिटी यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। सो फूड स्टाइल भी हम देखते हैं कि सब एक जैसा खाना खाते हैं। आप रोटी सब्जी, यहाँ पे अगर हम राजस्थान में देखें कॉमनली दाल बाटी चूरमा, ये सारी चीज़ें घर में बनती रहती है एंड वी एंजॉय सच काइंड ऑफ फूड। बट व्हाट हैपन्स, यहाँ पे अगर हम देखें राजस्थान में दाल बाटी चूरमा कॉमन है। साउथ की तरफ आप अगर जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इडली डोसा। मेरे को पूछते होगे मैम आप खाते हो, मैं बोलती हूँ मेरा तो फेवरेट है। सो यहाँ पे टेस्ट भी चेंज हो गया, आपका दाल बाटी चूरमा फेवरेट है, मेरा साउथ इंडियन फूड फेवरेट है। सो हियर ऑल्सो वी सी द डाइवर्सिटी, द चेंज, द लाइफ स्टाइल, द ड्रेसिंग स्टाइल, द लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रीजनल वाइज भी देखेंगे तो वी एंजॉय द डाइवर्सिटी हियर। कल्चर देखते हैं तो वी एंजॉय द डाइवर्सिटी। रिलीजियस बैकग्राउंड देखते हैं तो ये भी कहाँ पे है, अपनी कंट्री में ही है। वी एंजॉय स्पेशली इन इंडिया। सो ओनली द कंट्री इंडिया इट इज कॉल्ड एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सिर्फ मैंने तो 3 ही रिलीजन के बारे में बात की है, हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। बट आप अगर देखोगे तो खूब सारे और रिलीजन हैं। जैसे आप देखते हो पारसीज को देखते हो, उनका रिलीजन अलग है, सिंधीज को देखते हो, उनका रिलीजन अलग है, ठीक है। ऐसे ही खूब सारे और रिलीजन्स हैं जिसको यहाँ पे इंडिया ने एक्सेप्ट किया है और ये रिलीजन हमारे कंट्री में डेवलप भी हो गए। इनकी लाइफस्टाइल चेंज है, इनका खाना चेंज है, इनका कल्चर चेंज है, इनका ट्रेडिशन चेंज है, द लैंग्वेज दे स्पीक दैट इज ऑल्सो चेंज। बट स्टिल जैसे पड़ोस में भी आप जाओगे तो कोई न कोई अदर स्टेट का तो मिल ही जाएगा, आपकी एरिया में कोई न कोई अदर स्टेट का मिल ही जाएगा। तो क्या ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम यू, आप उनको अलग रखते हो? नहीं, स्टिल ही इज अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वी एक्सेप्ट देम विद द चेंजेस। हाउ वाई टू मेक अवर लाइफ इंटरेस्टिंग। जैसे मैं हूँ तो हमारे मोहल्ले में सब हमको पसंद करते हैं, क्यों? उनको पता है कि मैम जब भी साउथ इंडियन फूड बनाएगी तो हमको भी देगी। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो वेट करके बैठते हैं, मैं भी वेट करके बैठती हूँ, उनकी मम्मियाँ जो राजस्थानी डिशेस बनाएगी तो मैं भी एंजॉय करूँगी। तो आई एंजॉय दिस डाइवर्सिटी। तो हम जो यहाँ पे डाइवर्सिटी इंडिया में है तो उस डाइवर्सिटी को हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। जैसे मैं अलग लैंग्वेज बोलूँगी तो आप बोलोगे मैम हमको भी थोड़ा थोड़ा सिखाओ ना, यू विल ऑल्सो ट्राई टू लर्न इट, यू विल मेक योर लाइफ क्वाइट एंजॉयबल देयर। उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करोगे। मैं जब कन्नड़ा लिखूंगी तो मेरे बहुत सारे, जैसे कि 10th क्लासेस की खूब सारी लड़कियां हैं, उन्होंने तो नोटबुक्स दे दी थी, बॉयज़ और गर्ल्स ने, महावीर वगैरह सब ने, बोले हमारा भी नाम लिख के दो ना मैम कन्नड़ा में प्लीज़, हमारा भी नाम। सो दे एंजॉय, वी एक्सेप्ट दिस डाइवर्सिटी एंड वी मेक अवर लाइफ यहाँ पे हैप्पी, एंजॉय एंड कुछ रिच भी हम बनाते हैं, हमारी लाइफ को हम रिच भी बनाते हैं। रिच मीन्स नॉट वेल्दियर वाइज, वी एड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऐड करके हम रिच बनते हैं। सो इन दिस वे वी एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डेफिनेशन लिखा होगी, पहले तो मुझे पिक्चर आनी चाहिए, जो ड्राइंग आप बना के खुद की भेजोगे वो एक्सेप्ट करूँगी, फिर नेक्स्ट वीक में मैं नोट्स आपको भेजूंगी जिसमें डाइवर्सिटी का डेफिनेशन होगा। आप उसको देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, फिर आपको एक बार और डाइवर्सिटी क्या है समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पे द टॉपिक इट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो पूरा जो टॉपिक है वो इसी चीज़ में है कि वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी शब्द क्या है मैंने आपको बता दिया है, द चेंज, द डिफरेंस इन द सोसाइटी, इन द लुक, इन द लैंग्वेज, इन द फूड, बहुत सारा है। फिर भी हम क्या करते हैं इंडिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट करके वी मेड आवर कल्चर वेरी रिच। सो ओनली इट इज़ कॉल्ड एज इंडिया। जब आप देखते हो फॉरेन कंट्री से खूब विजिटर्स आते, दे एंजॉय। इवन हमारे कपड़े जो भी है, राजस्थान में आगे तो घाघरा चोली भी आप पहनते हुए उनको देखते हो, टर्बन पहनते हुए उनको देखते हो, इवन कान नाक में छेद करा के गहने भी पहनना वो पसंद करते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल। हम भी उस चीज़ को पहनना नहीं पसंद करते हैं, बट द फॉरेनर्स दे एक्सेप्ट इट बिकॉज दे एंजॉय। So this makes our culture, our tradition, our reason, everything very rich. It adds so much
to our life. What adds? The diversity, the change, the differences, this all वो क्या करता है, वो डेकोरेट करता है. एक जैसे कपड़े पहन लोगे क्या, रेड कलर की साड़ी, पूरा रेड, कंप्लीट रेड का रेड, ये क्या पहन के आया है. आपको मैं बोलूँ एक ही कलर के कपड़े, पैंट शर्ट टाई वगैरह सब ब्लैक एंड ब्लैक पहन के आना, तो आप बोलोगे मैम कॉन्ट्रास्ट कलर सूट होता है हम जेंट्स पे, है कि नहीं है. गर्ल्स को भी बोलूँगी मैम कॉन्ट्रास्ट रखो ना, सेम टू सेम अच्छा नहीं लगेगा. यूनिफॉर्म में भी बोलूँगी मैं कि वो का वो यूनिफॉर्म एवरी डे पहन के आओ, कुछ और सेलिब्रेशन है उसमें भी पहन के आओ, तो आप बोलोगे मैम कलर ड्रेस पहनने दो ना, आज तो एंजॉय करने दो. तो वी एंजॉय दिस डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, सो दैट वी कॉल एज डाइवर्सिटी. फिर इस डाइवर्सिटी इसको कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ये इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेंदी स्टोरी. वो आपको मैं रीड करके बता दूंगी, वो आप समझना अच्छे से. पहले तो आज तो मुझे पिक आनी चाहिए. एनी हाउ इन दिस वीक नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पहले आप सब अपने फ्रंट पेज में, फर्स्ट पेज में अपनी पिक्चर जैसी भी हो, ओके, फॉर अ फन पर्पस यू ड्रॉ योर ओन पिक्चर. कोई भी आपकी स्कूल की ही फोटो ले लेना, वो ड्रॉ करके मुझे भेजना है, ठीक है. दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड फर्दर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का कंटिन्यू पार्ट वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप टुडेज क्लास क्वाइट जो इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट का वो आपने समझा. और डाइवर्सिटी क्या है मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं बोर्ड पे, ज़्यादा आपको हेडेक नहीं दिया, बिकॉज इस चीज़ को आप समझो पहले. नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा डाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, और जो यूनिट है जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और हाँ पॉलिटिकल लाइफ, इसके बारे में भी इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज सिविक्स, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा पढ़ेंगे. फिर स्टोरी पढ़ाऊंगे, फिर वी विल मूव टूवर्ड्स द चैप्टर, द कंप्लीट चैप्टर. तो नोट्स नेक्स्ट वीक आएगा. इस वीक आपको मैंने होमवर्क दिया है, आपको पिक्चर सेंड करनी है, ये रिटर्न में भेज भी दूंगी कि टुडे यू ड्रॉ टुडेज एक्सरसाइज. इट इज यू हैव टू सेंड मी द होमवर्क. टुडे आई विल सेंड यू द होमवर्क. इतने दिन से नहीं भेजा लेकिन आज भेजूंगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड, यू ऑल एंजॉयड. Have a fantastic day today and draw the picture and send it to me very soon. Thank you and have a nice day.